हम लोग पिछले दिन पढ़े थे गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग और उसी अनुप्रयोग पर आधारित हम लोग आज भी टॉपिक पढ़ेंगे। एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले दिन हमने पढ़ाया था एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का टॉपिक हमारा है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए मान लेते हैं माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कि आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। हमने मान लिया माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसको प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है। हमने मान लिया माना कि हमारे पास एक कोई अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, उसको प्लस क्यू कूलाम का आवेश हम लोग देते हैं। आवेश पूरे, क्योंकि गोला अचालक है, अगर चालक गोला होता तो आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर होता, लेकिन अचालक गोला है तो संपूर्ण आवेश दिया गया, संपूर्ण आवेश पूरे अचालक गोले में, आवेश अचालक गोले में, गोले के आयतन में एक समान रूप से फैल जाएगा, अंदर भी जाएगा, आयतन में एक समान रूप से फैल जाएगा। आपको पहले से ही हमने बताया था एक समान रूप से फैल जाएगा। तो अगर चालक गोला है तो दिया गया जो भी आवेश होगा वो पृष्ठ पर जाएगा, और अगर अचालक गोला है तो जो भी आवेश आप देंगे वो उसके पूरे आयतन में एक समान रूप से फैल जाएगा। इसके कारण निम्न स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। निम्न स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। वही सभी पॉइंट जो आप पहले पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट है गोले के बाहर, पहला पॉइंट है गोले के बाहर एट एक्सटर्नल पॉइंट। तो अब हमारे पास जो जो चीजें हमने मानी हैं उनके बारे में हम उसका फिगर भी बनाएंगे। एक समान रूप से आवेशित हमारे पास एक कोई अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इस तरह से हमने बना लिया। हमारे पास एक कोई कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है और हमने इसको प्लस क्यू कूलाम का आवेश दे रखा है। हम जानते हैं जो भी हम आवेश देंगे ये संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल जाएगा। अगर ये अचालक गोला है तो अगर हमने इसको क्यू कूलाम का आवेश दिया है तो इसके भीतर संपूर्ण स्थान पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश फैलेगा। गोला कैसा था? अचालक। अगर ये चालक गोला होता तो जो भी आवेश आप देते वो सभी आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P, गोले के बाहर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो गोले के बाहर के लिए आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ना है या ज्ञात करना है। तो उसके लिए जो पहले आप करते आए हैं वही सारी चीजें अभी भी करनी पड़ेंगी। तो पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा था या किया था उसी पर आप फिर भी हम विचार करते हैं। तो हम गोले के बाहर ज्ञात करेंगे। माना कि अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के बाहर एक बिंदु P, अचालक गोले के बाहर एक बिंदु P केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R दूरी पर स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है।
तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आपने माना कि एक गोले के बाहर एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए आप पहले से भी जानते हैं, इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। इसके लिए बिंदु P से जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। कैसा पृष्ठ? गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो ऐसा कोई भी गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, ध्यान रहे अगर गोले की चारों तरफ आप खींच रहे हैं तो वो गोलाकार ही होगा। तो इसके चारों तरफ एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, चाहे आप गोलीय कह लीजिए चाहे आप ये कहिए गॉसियन पृष्ठ। गोले के चारों तरफ खींच रहे हैं तो गोलीय ही होगा। तो आपने बनाया अभी गॉसियन पृष्ठ, इसके चारों तरफ आपने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। बिंदु P पर तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना करेंगे। अब ये तो हम लिखेंगे नहीं, पहली बार आप लिख चुके हैं। एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना करेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ क्षेत्रफल अविलंबोत बाहर की ओर होगा। ये पिछले टॉपिकों में सब जगह पर लिख चुके हैं। बिंदु P पर तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बिंदु P पर तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए P से होकर के जाने वाला एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना करेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर dA अभिलंबोत पृष्ठ पर बाहर की ओर दिष्ट होंगे, अर्थात E व dA के बीच का कोण थीटा होगा 0। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप निकाल सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स d phi E जो आप पहले पढ़ते आए हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। E व dA के बीच का कोण 0 है तो E dA cos 0 होगा। 0 क्यों है आपको बताया गया, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो आपको मिल जाएगा E इंटू dA। तो जितना आपने लिखा है ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है। अगर आपने कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया है तो अब आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि वहां पर संपूर्ण गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। अतः संपूर्ण अचालक गोले से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ d phi E, मतलब जो भी आपको मिला था उसी का क्लोज्ड इंटीग्रल कर देंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ d phi E। और d phi E की वैल्यू आप जानते हैं E इंटू dA होगा, r बराबर होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E इंटू dA। E इसमें से बाहर हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA। फिर आप जानते हैं सिंस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA r इज इक्वल टू a माने गोले का क्षेत्रफल, जो भी आपने काल्पनिक पृष्ठ बनाया था उसी का क्षेत्रफल आप लिखेंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा 4 पाई r का स्क्वायर। अतः आपको मिल जाएगा फाई E बराबर यहाँ पर रख देंगे E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कॉमन स्टेप है, सब में आप लिख चुके हैं। फिर गॉस की प्रमेय लगाएंगे। आप जानते हैं अनुप्रयोग आप गॉस की प्रमेय का पढ़ रहे हैं, पुनः गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी है, उसमें आपको बताया गया फाई E बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, इन दोनों की तुलना कर लेंगे तो आपको तीव्रता मालूम हो जाएगा। तुलना करने पर अगर हम तुलना करते हैं तो E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर r इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। r आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू Q डिवाइड बाई r का स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन आपने पढ़ लिया। अभी आपको बताया गया स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब अचालक गोले के बाहर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपने प्राप्त कर लिया। फार्मूला है E = 1/4πε0 × Q / R²। तो अचालक गोला भी सेम उसी तरह बिहेव करता है जैसे चालक गोले के कारण बाहर के लिए तीव्रता का व्यंजक मिला था, तो बाहर के लिए भी तीव्रता का व्यंजक वही है, E = 1/4πε0 × Q / R²। मानो कि ये आवेश किसी एक बिंदु पर रखा है और इसके कारण बाहर तीव्रता आप निकालेंगे, तो ये वैसे ही बिहेव करता है जैसे चालक गोला। तो आपने पढ़ लिया एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक और पॉइंट हमको यहाँ पर पढ़ना है, वो है आवेश का आयतन घनत्व। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमको पढ़ना है आवेश का क्या, आयतन घनत्व। चूंकि गोला अलग से जानिए, हमारा एक पॉइंट हमको पढ़ना है आवेश का आयतन घनत्व। जैसे हमने पढ़ा था आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का वैसे हमको आयतन घनत्व पढ़ना है। इसको रो से लिखते हैं, डेफिनेशन याद कर लीजिए, रो = Q / V। V माने वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं प्रति एकांक आयतन में, जहां B जो है आयतन है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। रो से लिखा जाएगा रो = Q / B, जहां B संपूर्ण आयतन है। क्या है, संपूर्ण आयतन। अगर हम B की बात करें तो संपूर्ण आयतन होगा, तो रो = Q / B होगा। इसका मात्रक भी अगर हम चाहें तो इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, इसका मात्रक होगा कूलम/मीटर³। मात्रक हो जाएगा कूलम/मीटर³, और आप विमा भी लिख सकते हैं। तो अब इसी के आगे बढ़ा लेंगे, ये डेफिनेशन है तो इसके आगे बढ़ा लेंगे। इतने पॉइंट को आप अलग से याद रखेंगे, परिभाषा भी, मात्रक भी और विमा भी। इसके आगे बढ़ाएंगे, यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व, यदि आवेश का आयतन घनत्व, सॉरी पृष्ठ नहीं बल्कि आयतन घनत्व, आयतन घनत्व रो हो, तो अगर रो हो तो रो आपने अभी भी पढ़ा है, रो = Q / B। B क्या है, अचालक गोले का आयतन। तो आयतन वो है जिस पर आपने चार्ज दिया, तो छोटी त्रिज्या को आपने चार्ज नहीं दिया, बड़ी त्रिज्या का है, तो गोले के आयतन का फार्मूला 4/3 पाई × कैपिटल R का क्यूब होगा। यहाँ कैपिटल क्यों होगा, क्योंकि जो भी आवेश आपने दिया था वो छोटे वाले गोले को दिया था, तो उसका आयतन लिखेंगे 4/3 पाई R का क्यूब। R यहीं से Q का मान निकालेंगे, Q = आपको मिलेगा 4/3 पाई R का क्यूब और इंटू रो। Q का मान निकालेंगे। अब इस Q का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो एक और तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा। तो आप लिखेंगे Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 3 में रखने पर, अगर Q का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो तीव्रता हो जाएगी 1/4πε0 एंड Q = 4/3 पाई R का क्यूब इंटू रो एंड डिवाइड बाई, यहाँ पर R² था स्मॉल R²। अगर कुछ कट जा रहा है तो काट देंगे, 4 पाई कट जाएगा, जो बचेगा उसी को लिख लेंगे। R = आपको मिलेगा ऊपर रो, ऊपर कितना, रो बाई ε0 और इंटू यहाँ पर R³ है और नीचे बचेगा 3 स्मॉल r का स्क्वायर। ये भी तीव्रता का एक फार्मूला होगा। इक्वेशन नंबर 4, R > कैपिटल R। तो यदि आवेश का आयतन घनत्व जानते हैं तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, E = रो बाई ε0 और इंटू R का क्यूब डिवाइड बाई 3 स्मॉल r का स्क्वायर, और ये उसी तरह बिहेव करेगा जैसे एक चालक गोला। तो आपने पढ़ लिया कि एक समान रूप से आवेशित चालक गोला कि अचालक गोला, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कहाँ पर, वाय बिंदु पर, वैसे ही बिहेव करता है जैसे चालक गोला। और अगर आपने अचालक गोला पढ़ा है तो जो भी आवेश आप देंगे समस्त आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है दूसरा, इसका नेक्स्ट पॉइंट, सारी चीजें वही रहेंगी, केवल हमें एक और पॉइंट इसमें पढ़ लेना है। दूसरा है बिंदु, कहाँ आएगा, पृष्ठ पर। तो पहला हमने पढ़ लिया एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला वैसे ही बिहेव करता है जैसे एक चालक गोला। और अब हम पढ़ेंगे अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यानी दूसरा, गोले के पृष्ठ पर, बिंदु कहाँ आ जाए, गोले के पृष्ठ पर,
जो बिंदु आपने बनाया था अगर वही बिंदु खिसक करके गोले के पृष्ठ पर आ जाए, ये आपने कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला बनाया था और अब जो भी आवेश दिया था वो इसके अंदर है और पृष्ठ पर बिंदु आ जाए, इसका मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तब तीव्रता क्या होगी? यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर, बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। पर ध्यान से देखिए, जो इस छोटी त्रिज्या है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो समीकरण 3 तथा 4 से, पीछे लिखे हैं 3 तथा 4 से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q डिवाइड बाई कैपिटल R का स्क्वायर। एक फार्मूला ये हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 5, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तथा और भी समीकरण 4 में अगर मान रखेंगे एंड समीकरण 4 में अगर मान रखते हैं तो E इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला था रो बाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R का क्यूब एंड डिवाइड बाई 3 स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रखेंगे तो r का स्क्वायर हो जाएगा, एक r स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ r बचेगा तो तीव्रता का इक्वेशन हो जाएगा रो बाई एप्सिलॉन 0 इंटू r बाई 3। तो आपने तीव्रता का इक्वेशन ये भी पढ़ लिया। समीकरण नंबर 6, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ जाता है तो उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, और अगर गोले के पृष्ठ पर आता है तो फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइड बाई कैपिटल R का स्क्वायर, या फिर E इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 इंटू R बाई 3। इन दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे और हमें तीव्रता के बारे में अंदाजा हो गया। तो तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन 0 इंटू R बाई 3। तो आपने अभी अभी पढ़ा, अगर गोला हमारे पास बिंदु P पर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन 0 इंटू R बाई 3। यदि अब बिंदु को खिसका करके गोले के अंदर लाया जाए तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, यदि बिंदु P गोले के भीतर हो तो तीसरा अचालक गोले के भीतर। ये कुछ अलग है इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। अचालक गोले के भीतर, भीतर क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, बिंदु P कहाँ आ गया? अचालक गोले के भीतर। यदि बिंदु P, इसमें लिखेंगे यदि बिंदु P अचालक गोले के भीतर, अचालक गोले के भीतर हो, बिंदु P कहाँ हो? अचालक गोले के भीतर हो, तो वहां पर तीव्रता कितनी होगी ये भी हमको जानना है। पहले बनाते हैं, ये एक अचालक गोला था, इसकी त्रिज्या कैपिटल R थी। क्या था? कैपिटल R। कैपिटल R त्रिज्या का ये कोई गोलीय कोष अचालक गोला था। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक कोई बिंदु P गोले के भीतर स्थित है। कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक कोई बिंदु P गोले के भीतर स्थित है। बिंदु P से होकर के जाने वाला, पुनः बिंदु P से होकर जाने वाला एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब बिंदु P से होकर के जाने वाला एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। इस तरह से एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। हमने पढ़ा है ये गोला कैसा था? अचालक, और अचालक गोले के भीतर आवेश होता है, तो बड़े वाले गोले के भीतर तो आवेश होगा क्यू कूलम, क्योंकि बड़े वाले को आपने क्यू दिया था, लेकिन जो अंदर वाला गोला है उस पर भी क्यू होगा या फिर चेंज हो जाएगा। आपको पता है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ आयतन घनत्व कहते हैं। यहाँ पर जब गोला आपने छोटा बनाया स्मॉल r त्रिज्या का, तो उसका आयतन चेंज हो गया, और अगर आयतन चेंज हो गया तो संपूर्ण आयतन में क्यू कूलम का आवेश था, छोटे वाले आयतन में आवेश का मान बदल जाएगा।
अब यहाँ पर जो आवेश होगा इसको हम अंदर वाले गोले पर आवेश Q डैश मान लें। हम जानते हैं चेंज हो जाएगा क्योंकि पूरे में Q था, छोटे वाले गोले में उतना आवेश नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा। तो छोटे वाले गोले में कितना मान लिया हमने, Q डैश। तो आप जानते हैं वही सारी चीजें जो आप पहले पढ़े हैं। इसके चारों तरफ एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना करते हैं, जिस पर क्षेत्रफल dA और पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों की दिशा एक ही होगी और वैद्युत फ्लक्स भी आप निकाल सकते हैं। तो हम सीधे लिखेंगे, अतः गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सीधे हम लिख दे रहे हैं गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आपको मिलेगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। आप जानते हैं वेक्टर ई डॉट डीए एक ही दिशा में है, उनके बीच का कोण 0 होगा, अर्थात क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डीए कॉस 0 होगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। और फाई ई इक्वल टू आपको मिल जाएगा ई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीए और क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीए की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर का स्क्वायर। आप पढ़े हैं अभी भी, क्योंकि जो आपने त्रिज्या बनाई थी उसमें स्मॉल आर था, तो फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पुनः गॉस की प्रमेय लगाएंगे, पुनः लिखेंगे कहां से, पुनः गॉस की प्रमेय से, पुनः गॉस की प्रमेय से। अब हम गॉस की प्रमेय इसमें लगाते हैं, तो गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो फाई ई बराबर क्या मिलेगा, Q बाई एप्सिलॉन 0। ध्यान रहे जिस गोले के अंदर आप गॉस की प्रमेय लगा रहे हैं उसका, उस पर आवेश कितना है, Q की Q डैश। अब उस पर आवेश Q डैश है तो फाई ई बराबर आपको मिलेगा Q डैश बाई एप्सिलॉन 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेंगे, फिर तुलना करेंगे। तुलना करने पर इन दोनों के बीच में फिर से तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर आपको मिलेगा E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, आर इज इक्वल टू क्यू डैश एंड बाई एप्सिलॉन 0। आप सिंप्लीफाई करेंगे वो आर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड क्यू डैश डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन होगा गोले के भीतर, r इज लेस देन कैपिटल R। लेकिन यहाँ पर जो आवेश Q डैश है ये एक मानक है, आपने माना था, कोई Q डैश आपने माना है, कोई Q1 मान ले तो फिर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब Q डैश की वैल्यू भी हमें रखनी पड़ेगी। पुनः आवेश का आयतन घनत्व, पुनः आवेश के आयतन घनत्व, आयतन घनत्व की परिभाषा से आप जानते हैं आवेश का आयतन घनत्व दोनों गोलों के लिए एक ही होगा। रो इज इक्वल टू, पहले बड़े गोले के लिए पढ़ते हैं, आवेश का आयतन घनत्व क्या था, आवेश बटा आयतन। तो बड़े गोले पर आवेश है Q और उसका आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। और यही आवेश का आयतन घनत्व अगर दोनों के लिए सेम होगा तो ये बराबर होगा छोटे गोले के लिए, आवेश क्या है Q डैश और उसका आयतन होगा 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। तो आपने पढ़ा आवेश का आयतन घनत्व दोनों का एक समान होगा क्योंकि गोला एक ही है। तो फिर आवेश के आयतन घनत्व की डेफिनेशन से बड़े गोले पर आवेश बटा उसका आयतन, छोटे गोले पर आवेश उसके आयतन के बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर कर लेंगे, r इन दोनों को अगर बराबर करते हैं तो Q डिवाइड बाई 4/3 पाई r का क्यूब इज इक्वल टू Q डैश एंड डिवाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। ये कट जाएगा 4/3 यहाँ से Q डैश का मान निकालेंगे तो Q डैश बराबर आपको मिलेगा Q इंटू आर क्यूब एंड डिवाइड बाई कैपिटल R का क्यूब। तो आपको मिलेगा Q इंटू आर का क्यूब एंड डिवाइड बाई कैपिटल R का क्यूब। मिल गया। Q डैश का मान अब कहाँ रखोगे, जो अभी आपने लिखा है उसी में से Q डैश की वैल्यू को समीकरण 3 में रख देते हैं, क्योंकि Q डैश हटाना था तो Q डैश की वैल्यू को समीकरण 3 में रख देते हैं। तो अब आपको गोले के भीतर तीव्रता का इक्वेशन मिल जाएगा। तो Q डैश का मान पुनः लिखेंगे, Q डैश का मान, Q डैश का मान समीकरण
3 में रखने पर, कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखेंगे तो अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम हो जाएगी। E = 1/4πε0 into Q डैश, की डैश की वैल्यू है QR का क्यूब एंड डिवाइड बाई कैपिटल R का डिवाइड बाई R का स्क्वायर। R स्क्वायर तो ये कट जाएगा, यहाँ R बचेगा, तो इक्वेशन हो गया E = 1/4πε0 एंड QR एंड डिवाइड बाई R का क्यूब। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन आपको मालूम हो गया, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो गोले के भीतर एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन आपने पढ़ लिया। इक्वेशन हो गया E = 1/4πε0 एंड QR डिवाइड बाई R का क्यूब। ये एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के भीतर था, और अगर यही चालक गोला होता तो चालक गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए वहां पर तीव्रता 0 होगी। फिर यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो अभी आप माने ही हैं रो है, तो आप इसको रो के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम फिर से चाहें तो इसको रो के टर्म में भी लिख सकते हैं। पुनः आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का कौन सा आयतन घनत्व रो बराबर Q एंड डिवाइड बाई 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अब फिर Q का मान निकालेंगे, तो Q बराबर यहां से क्या मिलेगा, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब इंटू रो। और ये मान पुनः समीकरण 4 में रखेंगे तो रो के टर्म में आ जाएगा। Q का मान समीकरण 4 में रखने पर, Q का मान कहां रखेंगे, समीकरण 4 में, वहां ना लिख करके बल्कि यहां लिख दें। अब हम Q का मान समीकरण 4 में रखते हैं, यहां लिखेंगे Q का मान समीकरण 4 में रखने पर, अगर समीकरण 4 में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटरनल पॉइंट पर एक और फार्मूले के जरिए मिलेगी। Q की वैल्यू होगी 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब इंटू रो इंटू स्मॉल r एंड डिवाइड बाई R का क्यूब। R क्यूब से कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तीव्रता का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, रो बाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल r/3। तो आपने पढ़ लिया। इंटरनल पॉइंट के लिए इक्वेशन भी आपको मालूम हो गया, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो ये रो के टर्म में है, E = रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 और इंटू r/3, स्मॉल r/3। यदि बिंदु P गोले के भीतर आ जाता है तो दो फार्मूला आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। पहला आपको बताया गया E = 1/4πε0 QR डिवाइड बाई R का क्यूब, और दूसरा है E = रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 और इंटू r/3। ये कोई फार्मूला नहीं है क्योंकि एक मानक है, मानक में आवेश Q डैश था, Q डैश का मान रखने के बाद ये इक्वेशन मिला था। तो आपने पढ़ लिया अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो अचालक गोला भी पढ़ लिया, तो चालक और अचालक में अंतर भी मालूम हो गया। चालक को आवेश देंगे तो समस्त आवेश पृष्ठ पर जाएगा, और अचालक को आवेश देंगे तो पूरे आयतन में वितरित होगा। चालक गोले के भीतर तीव्रता का मान 0 होगा, जबकि अचालक गोले के भीतर तीव्रता होगी, तो इसका इक्वेशन होगा 1/4πε0 QR डिवाइड बाई R का क्यूब। आवेश का आयतन घनत्व रो है तो फार्मूला होगा E = रो बाई एप्सिलॉन 0 इंटू r/3। अब हमारा टॉपिक है तीव्रता, हमने पढ़ लिया अचालक गोले के कारण। अब हम पढ़ेंगे विभव। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के भीतर वैद्युत विभव। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के भीतर। नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव। हमारा टॉपिक है, जैसे हमने तीव्रता पढ़ा है वैसे अब हम पढ़ेंगे विभव। एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव। तो मानक आपका सब कुछ वही है, माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक कोई अचालक गोला है जिसको +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है। दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा।
इसके कारण हम निम्न स्थानों पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। पहला है गोले के बाहर, पहला है गोले के बाहर। जो पॉइंट आपको बोल कर हमने सुनाया है वो पिछले में आप लिखे हैं। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक कोई अचालक गोला है, लिखना पड़ेगा। कैपिटल आर त्रिज्या का एक कोई अचालक गोला है जिसको +q कूलाम का आवेश दिया जाता है। दिया गया संपूर्ण आवेश अचालक गोले के भीतर एक समान रूप से संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। इसके कारण हम निम्न स्थानों पर विभव का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। पहला है गोले के बाहर, तो आपने पढ़ा है, हम जानते हैं, इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधे लिखेंगे। हम जानते हैं अचालक गोले के बाहर, अभी पढ़े हैं आप, हम जानते हैं अचालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, इसका व्यंजक अभी आपको बताया गया, E = 1/4πε0 × Q/r² होगा। ये पढ़े हैं आप। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन E = 1/4πε Q/r² होगा। तो विभव प्रवणता की परिभाषा से, तो विभव प्रवणता की परिभाषा से विभव प्रवणता की परिभाषा से आपको क्या मिलेगा? E = -dV/dr, ये फार्मूला पढ़े हैं। E = -dV/dr। अतः गोले के बाहर, वैद्युत विभव dV = आपको मिलेगा -E × dr। संपूर्ण गोले के कारण विभव, संपूर्ण गोले के कारण विभव निकाल लीजिए। संपूर्ण गोले के कारण वैद्युत विभव, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैद्युत विभव V = -∞ और *E × dr। इसी में मान रख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आपको मालूम हो जाएगा। V = -∞ E × dr। अब इन्फिनिटी से स्मॉल r क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप वैद्युत विभव की परिभाषा में पढ़ते हैं अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में किया गया कार्य और आवेश की मान का अनुपात विभव कहलाता है। तो इसलिए अनंत से कहां तक लाएंगे? r तक, क्योंकि r गोले के केंद्र से वह दूरी थी जहां पर आवेश को आप लाते हैं। तो मान रख देंगे, बराबर होगा -∞ E की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे 1/4πε0 एंड Q/r² और * dr। इसमें से जो कॉमन होने योग्य है उसको बाहर कर लीजिए, -Q/4πε0 और बचेगा r की घात -2 × dr। जो लोग पहले पढ़े हैं उनको पता है इसकी वैल्यू -1/r होगी। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है और नहीं जानते हम फिर से लिख दे रहे हैं, इंटीग्रल r की घात -2 और * dr = -1/r। रख लीजिए या फिर इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन का तरीका आपको बताया गया। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसकी जो भी वैल्यू आती है उसको लिखेंगे। r की घात -2 है तो r की घात -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो बचेगा उसकी वैल्यू रख देंगे और विभव V बराबर आपको मिल जाएगा -Q एंड डिवाइड बाई 4πε0 और उसकी इंटीग्रेशन वैल्यू होगी -1/r और इस पर लिमिट होगा इन्फिनिटी टू स्मॉल r। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। 4πε0 एक बार अपर लिमिट रखेंगे 1/r प्लस हो जाएगा 1/∞ सिंस 1/∞ टेंड्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो आपको मिलेगा Q/4πε0 इंटू -1/r, माइनस प्लस हो जाएगा। तो विभव का इक्वेशन आपने पढ़ लिया 1/4πε0 इंटू Q/r। ये वैद्युत विभव का व्यंजक होगा गोले के बाहर। ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे आवेश अचालक गोले पर ना होकर बल्कि किसी बिंदु पर है। तो आपने पढ़ लिया एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। इक्वेशन होगा V = 1/4πε0 एंड Q/r। वैसे ही बिहेव करता है जैसे संपूर्ण आवेश किसी गोले के पृष्ठ पर रखा गया हो। मतलब ये चालक और अचालक गोले के जैसे एक ही जैसा बिहेव करता है। यदि बिंदु P खिसक करके गोले के पृष्ठ पर आ जाए
ऐसा भी हो सकता है। यानी दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे गोले के पृष्ठ पर। कहां पर? गोले के पृष्ठ पर। क्या याद कर रहे हैं? तीव्रता की विभव गोले के पृष्ठ पर। यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर, कहां हो? गोले के पृष्ठ पर हो। अगर वो गोले के पृष्ठ पर हो तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल R। जहां पर स्मॉल r रख रहे हैं वहीं पर कैपिटल R रख देंगे। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव समीकरण 2 से मान रख देंगे v इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड q डिवाइड बाई कैपिटल R। तो विभव का इक्वेशन चेंज हो जाएगा और फार्मूले में केवल एक ही बातें आएंगी, v इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड q डिवाइड बाई कैपिटल R। तो आपने पढ़ लिया पृष्ठ और साथ में गोले के बाहर। ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है मानो कि आवेश एक बिंदु पर रखा गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं चालक और अचालक गोले के कारण तीव्रता का इक्वेशन, विभव का इक्वेशन गोले के बाहर और गोले के पृष्ठ पर इक्वल है। अब अंतर किसमें आएगा? गोले के भीतर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कठिन भी है, अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं देखेंगे जान भी नहीं पाएंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है कहां पर? गोले के भीतर, अचालक गोले के भीतर वैद्युत विभव का व्यंजक। तो अगला पॉइंट अचालक गोले के भीतर वैद्युत विभव का व्यंजक। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है उसको हम लोग केयरफुली भी पढ़ेंगे। अचालक गोले के भीतर वैद्युत विभव का व्यंजक। तीसरा पॉइंट है अचालक गोले के भीतर वैद्युत विभव का व्यंजक। हमारा टॉपिक है अचालक गोले के भीतर वैद्युत विभव का व्यंजक। अचालक गोले के भीतर तो सारी चीजें आप सब कुछ वैसे मानेंगे। माना कि बिंदु P गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के भीतर स्थित है। स्मॉल r दूरी पर कहां स्थित है? गोले के भीतर। ये आपने कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला बनाया। आप जानते हैं संपूर्ण पर आवेश आपने Q दे रखा है तो सब पर Q कूलम का आवेश होगा। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां से होकर के एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये सारी बातें कॉमन सी हैं जो आप पहले करते आए हैं। हम जानते हैं जो भी गोला हमने अभी बनाया है यहाँ पर आवेश Q डैश होगा, Q नहीं हो सकता है। तो तीव्रता दोनों स्थानों पर अलग अलग होगी। गोले के बाहर जिसमें आवेश Q है वहां पर तीव्रता E होगी और जहां पर आवेश Q डैश है वहां पर तीव्रता E डैश होगी। तो आप लिखेंगे, माने हम लोग इसको जानेंगे भी कहां पर तीव्रता कितनी होगी। गोले के भीतर भी हमने पढ़ा है, गोले के बाहर भी हमने पढ़ा है। बाहर तीव्रता का इक्वेशन दूसरा होगा और गोले के भीतर तीव्रता का इक्वेशन दूसरा होगा। तो आप लिखेंगे गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने पढ़ा है, डेरिवेट भी करा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन है E इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड QR एंड डिवाइड बाई R का क्यूब। ये पढ़े हैं आप। गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन मिलता है E डैश इज इक्वल टू, सॉरी E नहीं होगा बल्कि E डैश होगा। यहाँ पर तीव्रता को, बाहर वाले में तीव्रता को E मान ले रहे हैं और अंदर वाले में तीव्रता E डैश होगी। तीव्रता बदलेगी क्यों? क्योंकि दूरी कम हो जाएगी। तो अंदर वाले की तीव्रता E डैश और बाहर वाले की तीव्रता E है। E डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड QR डिवाइड बाई R का क्यूब। अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या निकालना चाहते हैं? बिंदु P पर वैद्युत विभव कहां से? विभव प्रवणता, वही फार्मूला, विभव प्रवणता से V इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस इंटीग्रल। अब आपको यही सोचना है कि आवेश को कहां से कहां तक लाएंगे।
सबसे पहले हम आवेश को उठाएंगे और आवेश को अनंत से कैपिटल आर तक ले आएंगे। मान लीजिए कि ये इन्फिनिटिव था, इन्फिनिटिव से उठाकर बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर थी, तो कैपिटल आर तक लाएंगे, इन्फिनिटिव टू कैपिटल आर, और बाहर ला रहे तो वहां पर तीव्रता ई होगी। जब हम उसको बाहर लाए थे तो वहां पर तीव्रता कितनी थी, ई। फिर अब कहां से कहां तक चलेगा, कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर तक आएगा। तो अगला होगा माइनस, यहाँ दो पार्ट में विभव होगा, इन्फिनिटिव यहाँ पर अब कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक, और यहाँ पर तीव्रता ई डैश हो जाएगी, ई डैश इंटू डी आर। ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी जान पाएंगे, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आवेश को कहां से कहां तक लाएंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक। तो आपको पी तक लाना है, कहां तक लाना है, पी तक। तो दो पार्टों में लाते हैं, पहली बार अनंत से उठाएंगे कैपिटल आर तक लाएंगे और बाहर चलाएंगे, वहां पर तीव्रता ई होगी। दूसरी बार आप अनंत कैपिटल आर से उठाएंगे, स्मॉल आर तक लाएंगे और वहां पर तीव्रता कितनी है, ई डैश। अब दोनों का मान रख लेते हैं। ई वैद्युत गोले के बाहर तीव्रता थी, तो गोले के बाहर तीव्रता का इक्वेशन आपने पढ़ा है इन्फिनिटिव टू कैपिटल आर, और तीव्रता का इक्वेशन बाहर के लिए पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड q डिवाइड बाई r का स्क्वायर इनटू dr। ये पढ़े हैं, गोले के बाहर तीव्रता का इक्वेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू q डिवाइड बाई r का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर इन्फिनिटिव कैपिटल R टू स्मॉल r है और रेडियस की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू आर एंड डिवाइड बाई आर का क्यूब और लास्ट में डी आर था। अब इनमें से जो कॉमन होने योग्य है उसको कॉमन कर लेते हैं और बाकी को फिर से लिख देते हैं। तो इसमें से क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो जाएगा, माइनस के साथ इसमें से क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा और इन्फिनिटिव टू कैपिटल आर होगा 1/r का स्क्वायर इंटू डी आर होगा, माइनस इसमें से भी जो कॉमन होने योग्य है उसको बाहर कर लेते हैं, r का क्यूब इसमें से बाहर होगा, q एंड डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r का क्यूब और यहाँ बचेगा कैपिटल R से स्मॉल r इंटू r इंटू डी आर। ध्यानपूर्वक देखिए, जो भी कॉमन होने योग्य था उसको हमने कॉमन कर लिया और बाकी का अब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/r²। अभी आप पढ़े हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बृहद इंटीग्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड इन्फिनिटिव टू कैपिटल R की घाते -2 इंटू डी आर माइनस क्यू एंड डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r का क्यूब और इसको लिखेंगे कैपिटल R की पावर r इंटू r की घाते 1 इंटू डी आर। अब हमने फार्मूला पढ़ा है, यहाँ सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n इंटू डी एक्स बराबर x टू दी पावर n प्लस 1 एंड डिवाइड बाई n प्लस 1। ये फार्मूला है, इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी जो फार्मूले का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा -q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस पर r की घाते -2 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई -2 प्लस 1 होगा और इस पर पावर है इन्फिनिटिव टू कैपिटल R -q एंड डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r का क्यूब और इस पर भी इस्तेमाल करेंगे तो 1 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इन्फिनिटिव कैपिटल R टू स्मॉल r होगा। जैसा लिखा गया, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। विभव का इक्वेशन था, यहाँ b बराबर ही लिखेंगे। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप बना चुके होंगे हम उसको मिटा भी सकते हैं या उसी के नीचे लिख दे रहे हैं RV इज इक्वल टू वैद्युत विभव B इज इक्वल टू Q एंड डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर आप केयरफुली नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएंगे। r की घात -2 प्लस 1, r की घात -2 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो r की घात -1 एंड डिवाइड बाई -2 प्लस 1 माने -1 और इस पर लिमिट होगा इन्फिनिटिव टू कैपिटल R और माइनस q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r का क्यूब और ये है r² बाई 2 और इस पर कैपिटल R टू स्मॉल r होगा, कैपिटल R टू स्मॉल r। ध्यान से लिखिए, फिर आगे लिखेंगे RV इज इक्वल टू -q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू होगी -1/r इन्फिनिटी टू कैपिटल R माइनस q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r का क्यूब और इंटू इस पर एक बार अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट r² बाई 2 और माइनस कैपिटल आ जाएगा उसकी जगह पर तो r² बाई 2 हो जाएगा। इसमें लिमिट का मान ट्रांसफर हो गया, इसमें भी लिमिट का मान ट्रांसफर करते हैं। RV इज इक्वल टू हो जाएगा -q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू -1 कैपिटल R और माइनस प्लस 1 इन्फिनिटी और इसको लिखेंगे -q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r का क्यूब
और इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 जैसा लिखा गया। क्लियर हुआ? और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। आर वी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा v बराबर माइनस माइनस प्लस होगा q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन आर और माइनस q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर का क्यूब और इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ध्यानपूर्वक देखिए, अगर कुछ ऐसा है जो सब में है, कॉमन कर सकते हैं तो उसको कॉमन कर लेते हैं। तो आप इसमें से जब कॉमन करेंगे तो v इज इक्वल टू q एंड डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर का क्यूब। क्या कॉमन करेंगे? q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू आर का क्यूब। अगर हम ये पूरा स्टेप कॉमन कर रहे हैं तो इसमें भी है, इसमें नहीं है आर का क्यूब, इसलिए आर क्यूब नहीं है तो आर स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस इसमें क्या बचेगा? आर स्क्वायर बाई 2 प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। ध्यानपूर्वक देखिए, समझ जाएंगे। जितना लिखा गया क्लियर हुआ? इस गोले को हम मिटा दे रहे हैं, इसी के ऊपर लिख रहे हैं। तो जितना भी आपने अभी अभी लिखा है उसी के ऊपर अगर इसको लिखते हैं तो क्या मिलेगा? आर वी इज इक्वल टू कॉमन होने के पश्चात q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर का क्यूब। इन सब में एलसीएम हो जाएगा 2। ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें जोड़ देंगे तो 2r का क्यूब प्लस r का क्यूब हो जाएगा 3r का क्यूब, 3r का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और बाई 2। कुछ समझ पाए हैं? जैसा लिखा गया अगर वैसे ही ध्यानपूर्वक देखें तो इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। r इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू q इंटू 3r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बटा 2r का क्यूब। ये वैद्युत विभव का व्यंजक होगा गोले के भीतर। जितना भी समीकरण रहा होगा उसके आगे बढ़ा लीजिएगा। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो गोले के भीतर वैद्युत विभव का व्यंजक पढ़ लिया आपने। v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q और इंटू 3r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर डिवाइड बाई 2r का क्यूब। तो आपने पढ़ लिया एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के भीतर वैद्युत विभव का व्यंजक। जबकि अगर ये चालक गोला होता तो विभव का मान नियत होता, उतना ही होता जितना उसके पृष्ठ पर होता है। तो चालक गोले के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक फिर से एक बार देखिए। अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 अलग अलग स्थानों पर 2 होगी। स्मॉल r त्रिज्या के अंदर तीव्रता ई डैश होगी और उसके बाहर तीव्रता ई होगी। तो अनंत से एक बार एक कैपिटल R तक लाएंगे और फिर R से लेकर के स्मॉल r तक ले जाएंगे। जब R से लेकर स्मॉल r तक ले जाएंगे तीव्रता ई डैश होगी और जब इन्फिनिटी से R तक लाएंगे तीव्रता ई होगी। दोनों का मान रख देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने के पश्चात लिमिट का मान ट्रांसफर कर देंगे। इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q डिवाइड इंटू 3r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाई 2r का क्यूब। तो आपने पढ़ लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन। कहाँ पर? गोले के भीतर की बाहर, अचालक गोले के भीतर वैद्युत विभव का व्यंजक आपने पढ़ लिया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक समान रूप से आवेशित। जिस तरह से हमने अचालक गोला पढ़ा है उसी तरह से हमको पढ़ना है एक समान रूप से आवेशित चालक तार। उसके कारण हमें तीव्रता का मान निकालना है। समान रूप से आवेशित कैसा तार? चालक तार के कारण वैद्युत विभव का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके लिए हम अगले दिन आपको पढ़ाएंगे। आपका जो भी टॉपिक पिछला टॉपिक पढ़ाया गया था उसमें उसको रिवाइज करिए और इस टॉपिक को भी साथ में जोड़िए और इसका नोट्स भी बनाइए। जल्द ही आप लोगों को स्कूल पर बुलाया जाएगा। धन्यवाद।